ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेंद्र रेवाड़ आपका स्वागत करता हूं। अपने टॉपिक चल रहा था अफवाह प्रणाली, और अफवाह प्रणाली में अपने आज का टॉपिक है माही नदी। पहले अपन ने पढ़ी थी लूनी नदी और पश्चिम बनास। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं माही नदी। माही नदी के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। ये मध्य प्रदेश से आती है, धार जिला है, मेहद झील है, अमरोरू की पहाड़ियाँ हैं, वहां से आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू गांव में, और खांडू गांव में प्रवेश करने के बाद में ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है, और फिर डूंगरपुर होते हुए फिर बांसवाड़ा अपने और आगे गुजरात की तरफ और फिर खंबात की खाड़ी में चली जाती है। ये नदी विश्व लेवल पर अपना एक स्थान रखती है। विश्व लेवल पर अपना स्थान इसका ये है कि ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। जैसे भूमध्य रेखा को, मकर रेखा को भी अलग अलग रेखाएं पार करती है, वैसे ही ये रेखा कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो आइए देखते हैं इसकी डिटेल। ये चित्र आपको दिख रहा है, मानचित्र, ये राजस्थान का है। इस राजस्थान से अपने को अभी जो लेना देना है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन 3 से ही अपना लेना देना रहेगा। तो ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है और ये प्रतापगढ़ है। तो अपने नीचे का जो पार्ट है इसको ही अपन बड़ा करके सिर्फ इसी से पढ़ेंगे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इनसे ही अपना मतलब है। तो देखते हैं। देखिए, ये जो सीमा मैं बना रहा हूं, ये सीमा, इससे इस साइड तो एमपी है और इस साइड गुजरात है। गुजरात, ये पूरा गुजरात है और ये पूरा उधर का एमपी है, और ये सीमा है इन दोनों के बीच की, यानी ये बांसवाड़ा दोनों तरफ सीमा बना रहा है। अपनी नदी की बात करें तो यहां पर इस जगह कुछ पहाड़ियां हैं जहां से मेहद झील निकलती है, धार एमपी, जिनकी पहाड़ियों का नाम है अमरोरू की पहाड़ियां। अमरोरू की पहाड़ियां, यहां लिखा हुआ दिख रहा है शायद आपको, अमरोरू की पहाड़ियां। और ये अमरोरू की पहाड़ियां जो है, यहां से एक नदी निकलती है इस हिसाब से, और ये नदी आगे बढ़ती है और बांसवाड़ा में खांडू गांव में प्रवेश करती है। और खांडू गांव में प्रवेश करने के बाद यह है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा बनाती हुई डूंगरपुर, और फिर आगे चली जाती है और इधर आगे जाती है फिर वापस, और इधर आगे है खंबात की खाड़ी, खंबात। तो पहली बात तो ये एकमात्र ऐसी नदी है, यह एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण की तरफ से ही प्रवेश करती है और दक्षिण की तरफ ही वापस चली जाती है। दक्षिण की तरफ से प्रवेश करके दक्षिण की तरफ वापस चली जाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। दूसरी बात, कर्क रेखा का नाम आपने सुना होगा। यह है कर्क रेखा। इस कर्क रेखा को देखो, ये नदी 2 बार पार करते, कैसे? एक बार इधर गई और दूसरी बार वापस आई। इसी तरह से मकर रेखा को और भूमध्य रेखा को भी नदियां पार करती है। भूमध्य रेखा को कांगो नदी, जिसको जायरी भी कहते हैं, वो 2 बार पार करती है। मकर रेखा को लिम्पापो नदी 2 बार पार करती है, और ये कर्क रेखा को माही नदी 2 बार पार करती है। तो ये विश्व स्तर पर इसकी एक पहचान बन जाती है। आगे अपन बात करें इस नदी की, तो इस नदी की राजस्थान में जो लंबाई है वो राजस्थान में 171 है। कुल लंबाई इसकी है 576 किलोमीटर, और राजस्थान में 171 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये देखो, दक्षिणी राजस्थान की मुख्य नदी है, इसलिए एक तो इसको दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा कहा जाता है। एक प्रतापगढ़ का ये जो क्षेत्र है, इस नदी के क्षेत्र का, इसको कांठल कहा जाता है, तो इसको कांठल की गंगा भी कहा जाता है। ये क्षेत्र इसको वागड़ कहा जाता है, तो इसको वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ आदिवासी ज्यादा है, तो इसको आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। उद्गम अमरोरू और समापन खंबात। खंबात की खाड़ी का मतलब ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। कुल लंबाई 576, राजस्थान में 171 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, और इसके साथ ही सुजलाम सुफलाम एक योजना चली थी जो माही नदी की साफ सफाई से संबंधित थी।
उसका संबंध भी माही नदी से है। अब इस पर बांध की बात करें अपन, तो इस नदी पर, मुख्य नदी पर अगर बांध की बात करें तो एक यहां, एक यहां, ये दो बांध तो यहां है और तीसरा बांध यहां है। इस बांध का नाम है कडाना बांध और ये जो दो बांध है, एक का नाम है माही बजाज सागर और दूसरा का नाम है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप वियर बांध। अब ये राजस्थान में जहां प्रवेश करती है, राजस्थान में जहां प्रवेश करती है, इस जगह पे एक गांव है जिसका नाम है खांदू गांव और खांदू गांव का संबंध है अपने पूर्व सीएम हरिदेव जोशी से। हरिदेव जोशी खांदू गांव के थे। हरिदेव जोशी जो पूर्व सीएम थे, उनका संबंध खांदू गांव बांसवाड़ा से और खांदू गांव में, इसमें राजस्थान में यह नदी प्रवेश करती है। राजस्थान में जिलों की बात करें तो राजस्थान में इसका प्रवाह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर है। और वैसे प्रवाह की बात करें तो 3 तो जिले हुए और 3 राज्यों में इसका प्रवाह है। एमपी, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्यों में इसका क्या है, इसका प्रवाह है। ये अपने बांध हो गए माही बजाज सागर। माही बजाज सागर बांध की बहुत अच्छी विशेषता है। माही बजाज सागर बांध जो है ये 3109 मीटर लंबा है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर। ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे लंबा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में और सबसे ऊंचा ये बांध इस तरह के, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे लंबा बांध तो है माही बजाज सागर जो बांसवाड़ा में है, माही नदी पर है। और यहीं पे अभी अपन इसकी जो सहायक नदियां पढ़ेंगे उनमें एक जाखम नदी होगी और जाखम नदी पे एक जाखमिया प्रतापगढ़ में बांध बना हुआ है जिसका नाम है जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचाई वाला बांध है जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। ये तो नॉर्मल सी जानकारी मैंने सिर्फ और सिर्फ माही नदी की दी है। अभी इसकी सहायक नदियों की जानकारी अपन लेने जा रहे हैं और उन पर कौन कौन सी परियोजनाएं उनकी जानकारी लेने जा रहे हैं। इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे अपन देखते हैं कि जो है इसकी सहायक नदियां प्लस इस पर कोई परियोजना है, इसके किनारे क्या है वो देखते हैं। इस नदी को एक बार अपन सीधी ही बना लेते हैं इस तरह से। ये नदी है, ये इस नदी की दिशा है इस तरह से। सबसे पहले इस नदी की सहायक नदियां, सहायक नदियों में बात करें, यह है सोम। दूसरी सहायक नदी की बात करें तो यह है जाखम। ये जाखम, ये सोम। इसके अलावा चाप, ईरू, इसका नाम है चाप, इसका नाम है ईरू, एराव। इधर से बात करें सहायक नदियों की, मोरेन। इधर से बात करें तो देखो सोम, जाखम, चाप, इरू, एराव, मोरेन, ये तो अपने ऊपर की तरफ से जो नदियां हैं, सहायक नदियों की अगर बात करें तो ऊपर की तरफ से। अब एक तो हरन और एक अनास, तो ये मुख्य रूप से अनास नदी है। इस अनास नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है हरन, इसकी सहायक नदी है हरन। तो ये अपने इसकी सहायक नदियां हुई मोरेन, सोम, जाखम, चाप, इरू, एराव, हरन और अनास। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस पर क्या क्या है वो अपन देखने वाले हैं। और या आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप नए पेज पर अपन इसको देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो। ये नदी है, इस नदी पर सहायक नदी की अपन बात करें तो सहायक नदी सोम, जाखम।
इन दो का अपने संबंध मुख्य रूप से रहेगा। जाखम का क्या संबंध रहेगा और सोम का क्या संबंध रहेगा? इस सोम पर एक यहां पर और एक यहां पर दो परियोजनाएं हैं। एक का नाम है सोम कागदर परियोजना जो उदयपुर में है, वो ये है। दूसरी का नाम है सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना जो डूंगरपुर में है, ये उदयपुर में है और ये डूंगरपुर में है। ये परियोजना तो है अपने सोम 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 जो बिछामेड़ा की पहाड़ियों से आती है, और ये जाखम जो है ये छोटी सादरी प्रतापगढ़ से आती है। छोटी घाट सादरी से जो ये चागम नदी आ रही है, इस पर एक बांध बना हुआ है और इस बांध का नाम है जाखम बांध। और जाखम बांध की विशेषता है कि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। 81 मीटर ये ऊंचा है। अब देखो ये जो मुख्य नदी है, इस मुख्य नदी पे ये जो एक इधर से जो नदी आ रही है, इस जगह एक संगम बनता है जिसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। जहां तीन नदियों का संगम होता है उसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। त्रि का मतलब तीन, वेणी का मतलब जल, तीन ओर से जल आके मिल रहा है। और ये जो त्रिवेणी संगम है, इस स्थान का नाम है बेणेश्वर। बेणेश्वर नवाटपुरा गांव है, बेणेश्वर धाम जिसको अपन कहते हैं, डूंगरपुर में है, जहां तीन नदियों का संगम होता है, सोम, जाखम और ये माही। इन तीन नदियों का संगम होता है, जिसकी ट्रिक मैं अभी आपको बता दूंगा। और इसके पास में ही दो स्थान महत्वपूर्ण और है। दो स्थान महत्वपूर्ण में कौन कौन से हैं? एक तो पीर फखरुद्दीन की दरगाह, पीर फखरुद्दीन की दरगाह है। और ये जो स्थान है ये है गलियाकोट। इधर लिख रहा हूं नीचे गलियाकोट। और गलियाकोट जो है, ये गलियाकोट स्थान बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है राजस्थान में, डूंगरपुर में है गलियाकोट। ये इसी नदी के किनारे है। पीर फखरुद्दीन की दरगाह भी इसी नदी के किनारे है और त्रिवेणी संगम भी यहीं पर बनता है। ये मुख्य बातें अपन पढ़ रहे हैं माही नदी की, जो विश्व की इंपोर्टेंट नदी है कर्क रेखा को 2 बार पार करने के कारण। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अपने सहायक नदियों के ऊपर जो है, जैसे सोम पे है, जाखम पे है, और इसके खुद के ऊपर जो बांध थे वो अपन ने पहले देख लिए थे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं इस नदी की डिटेल, इस नदी की डिटेल लिख रहे हैं, साथ साथ में आप लिखते रहना। सबसे पहले है उपनाम। तो उपनाम में इस नदी को कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान की श्रवण रेखा, वागड़ या कांठल की गंगा, दिख रहा है आपको? वागड़ या कांठल की गंगा। यहां मैंने जो लिखा है कांठल की गंगा। इसके अलावा इसका नाम है आदिवासियों की श्रवण रेखा, आदिवासियों की श्रवण रेखा। ये इस नदी के उपनाम अपने को मिलते हैं। इसके अलावा उपनाम के बाद अपन देख रहे हैं उद्गम। उद्गम की अगर बात आए तो इस नदी का उद्गम होता है अमरोरू की पहाड़ियां, मेहद झील जो पड़ता है अपने धार जिले में, मध्य प्रदेश में, एमपी में। उद्गम के बाद किसी भी नदी का अपन देखते हैं परवाह है, यानी ये 3 राज्यों में बहती है। परवाह 3 राज्यों में है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? पहले एमपी के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद गुजरात, ये 3 राज्य हैं। फिर परवाह की बात करें, परवाह है वो है 3 जिले। कौन कौन से हैं? 3 जिले। तो राजस्थान में ये बांसवाड़ा के बाद ये चलती है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद ये चलती है डूंगरपुर,
और फिर राजस्थान से बाहर निकल जाती है गुजरात। राजस्थान में इसमें प्रवेश कहाँ होता है, पूछ ले कि राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में प्रवेश होता है खांडू गांव बांसवाड़ा में, खांडू गांव बांसवाड़ा। और खांडू गांव बांसवाड़ा का संबंध है पूर्व सीएम हरिदेव जोशी से। हरिदेव जोशी का जन्म यहीं पे हुआ था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की डिटेल लिखते हैं। उसके बाद इसके समापन की बात करते हैं, तो इसका समापन जो है वो खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी ध्यान रखना कहाँ है, अरब सागर में। यानी ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है, जो अरब सागर का ही एक पार्ट खंबात की खाड़ी है उसमें गिर जाती है। बात करें इसकी कुल लंबाई की, तो इस नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। अगर आपको कोई पूछ ले राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। इसकी आकृति या आकार पूछ सकते हैं, तो इसका आकार है उल्टे यू या वी, अंग्रेजी का जो अक्षर है उल्टे वी या यू के आकार में। जैसे उल्टा करें अपन यू को तो यू, या वी को उल्टा करें तो यू, इस आकार में इसकी आकृति है। इसकी विशेषता क्या है, तो ये एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी है राजस्थान की जो दक्षिण से प्रवेश कर, दक्षिण से प्रवेश कर पुनः दक्षिण में ही चली जाती है, पुनः दक्षिण में ही चली जाती है। और विशेषता की अगर बात करें अपन, तो विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार पार करती है। थोड़ा सा इसके साथ ही आप ध्यान में रखना नोट, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, कांगो या जायरे। अगर आपको पूछ ले मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो उस नदी का नाम है लिम्पापो। तो ये तीनों नदियां एक जगह हो गई, तीनों रेखाएं एक जगह हो गई, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और आगे बढ़ते हैं। यह है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसके अलावा सुजलाम सुफलाम परियोजना ये माही नदी की साफ सफाई के लिए चलाई गई थी। माही नदी की साफ सफाई, माही नदी की साफ सफाई के लिए चलाई गई योजना है। इसके अलावा इसके किनारे क्या क्या है, तो इसके किनारे एक तो पीपल खूंट इसके किनारे है, इसके किनारे पीपल खूंट है। पीपल खूंट के अलावा गलियाकोट है, गलियाकोट मैंने आपको बताया था डूंगरपुर में है। और ये अपने क्यों प्रसिद्ध है, बोहरा संप्रदाय प्रधान पीठ। इसके अलावा इसके किनारे पीर फखरुद्दीन की दरगाह है। अब इसके अलावा एक त्रिवेणी संगम जो अभी पढ़ेंगे, इसके किनारे बेनेश्वर धाम है, जो बेनेश्वर धाम इसके किनारे है, जिसकी डिटेल अपन आगे लिख रहे हैं। अभी इसके किनारे है बेनेश्वर धाम, बेनेश्वर धाम की डिटेल अभी त्रिवेणी संगम अपन पढ़ रहे हैं, उस त्रिवेणी संगम में अपन इसकी पूरी डिटेल लेते हैं।
तो एक तो ये जो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती है। सुजलाम सुफलाम एक परियोजना चली थी, उसका संबंध भी इसी से है। इसके अलावा इसके किनारे अगर बात करें अपन, तो जैसे पिपलखूट, गलियाकोट, पीर फखरुद्दीन, ये सभी डूंगरपुर में है, ध्यान रखना। बेणेश्वर धाम जो नवाटपुरा गांव बेणेश्वर डूंगरपुर में है, जहां पे अपने संत माऊजी ने इसकी स्थापना की थी और महाराव लास्कर ने पूरा निर्माण करवाया था। और यहाँ एकमात्र ये ऐसी जगह है जहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, जिसको आदिवासियों का कुंभ या पुष्कर भी कहा जाता है। ये इसकी अपनी डिटेल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन यहीं पे नीचे त्रिवेणी संगम की बात कर रहे हैं। त्रिवेणी संगम क्या है? त्रिवेणी संगम का मतलब होता है जहां 3 नदियां आकर मिलती है, त्रिवेणी संगम। तो ये नदी जो है ये एक त्रिवेणी संगम बनाती है। किन किन नदियों का बनाती है? तो ये बनाती है सोम प्लस माही प्लस जाखम। और इनका कहाँ बनाती है? इनका बनाती है अपने बेणेश्वर में। इसकी मैं यहाँ ट्रिक लिख रहा हूँ, बे मा सो जी। ट्रिक को थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। देखो ये है अपने 3 नदियां जिनका संगम होता है, और इनका संगम होता है नवाटपुरा गांव है, बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर में है। नवाटपुरा बेणेश्वर डूंगरपुर में है, पूरा दिख रहा है आपको। अब इसकी आपको ट्रिक ध्यान में क्या रखनी है? ट्रिक बे मा सो जी। देखो बे का मतलब बेणेश्वर, माँ का मतलब माही, सो का मतलब सोम और जी का मतलब है जाकम। इसको इसी तरह से याद रखना आपको, और इससे बढ़िया कोई ट्रिक हो तो आप याद कर सकते हैं उससे भी। अब ये जो त्रिवेणी संगम है जो बेणेश्वर धाम का है, इस बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? इस त्रिवेणी संगम की, ये जो बेणेश्वर धाम है, इस बेणेश्वर धाम की स्थापना संत माऊजी ने की थी, संत माऊजी। और संत माऊजी जो है ये सावला गांव डूंगरपुर के थे, सावला गांव डूंगरपुर। संत माऊजी, संत माऊजी देखो, इन संत माऊजी ने एक ग्रंथ भी लिखा था, और इस ग्रंथ का नाम है चोपड़ा। लेकिन ध्यान रखना, अगर बात आ जाए चोपड़ा झील की, तो चोपड़ा झील कहाँ है? चोपड़ा झील है पाली में। अब ये जो अपने यहाँ पे स्थापना की हुई है बेणेश्वर, इस बेणेश्वर की बात करें तो यहाँ पर एकमात्र ऐसी जगह है, ये एकमात्र स्थान जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, और इसका पूरा निर्माण करवाया था, निर्माण महारावल आस्करण ने, पूरा निर्माण इन्होंने करवाया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब देखो इसको और क्या कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं? नीचे दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है वागड़। एक बार इसी का स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कहा जाता है वागड़ का पुष्कर व आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ। और देखो यहां पर मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। यह आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, इसलिए इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है या वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। माघ पूर्णिमा को यहाँ पे मेला बढ़ता है बेणेश्वर धाम में। अब इसका पूरे का स्क्रीनशॉट एक साथ ले लें आप।
यह नदी 12मासी नदी है। और इसके अलावा राजस्थान में अन्य जो नदी है वो है चंबल, जो 12मासी है। राजस्थान में दो ही नदियां 12मासी, चंबल और माही। इस नदी पर बांध कौन कौन से हैं? बांध में पहला बांध आता है माही बजाज सागर, और माही बजाज सागर बांध है बोरखेड़ा, और बोरखेड़ा है बांसवाड़ा में। और इस बांध की विशेषता है कि ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध, लंबाई है 3109 मीटर। इसके अलावा दूसरा बांध है जिसका नाम है कागदी पिकअप बांध, और कागदी पिकअप बांध है, ये भी बांसवाड़ा में है। जो थोड़ा ऊपर उठाया कर बनाया गया बांध होता है उसको पिकअप बांध कहा जाता है। ये दोनों बांध राजस्थान में। तीसरा बांध जिसका नाम है कडाना बांध, कडाना बांध, और कडाना बांध का संबंध है अपने रामपुर गांव, पंचमहल, गुजरात। पंचमहल, गुजरात। ध्यान रखना, इसके साथ ही एक परियोजना है जिसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना, और माही बजाज सागर परियोजना का संबंध राजस्थान प्लस गुजरात से है। राजस्थान की हिस्सेदारी इसमें 45% है और गुजरात की हिस्सेदारी 55% है, जिसकी डिटेल जब सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे उसमें करेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे अपन पढ़ते हैं अब इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां की डिटेल पढ़ रहे हैं। सहायक नदियों की डिटेल में सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी सोम, और सोम का उद्गम कहां से होता है? बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से। बीछा मेड़ा की पहाड़ियां, और ये अपने ऋषभदेव, उदयपुर, ऋषभदेव उदयपुर, कॉर्नर में दिख रहा है आपको ऋषभदेव लिखा है मैंने, ये उदयपुर में है। और सोम जो नदी है, इस सोम नदी पर दो परियोजनाएं हैं। एक तो सोम कागदर परियोजना, और दूसरी सोम कमला अंबा परियोजना। ये उदयपुर में है, ये डूंगरपुर में है। देखो याद करने का एक ही तरीका है, इसमें द आ रहा है, इसमें भी द आ रहा है। तो ये उदयपुर और नीचे वाली कमला अंबा दो गांव है डूंगरपुर के, तो ये डूंगरपुर में। तो ये अपने सोम है, और ये अपने किसमें मिल जाती है? उदय परवाह है, इसका परवाह है, परवाह है उदयपुर, और उदयपुर के बाद डूंगरपुर, और डूंगरपुर में ये मिल जाती है माही में, समापन हो जाता है इसका। दूसरी है जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम छोटी सादरी, भंवर माता की पहाड़ियां हैं, भंवर माता की पहाड़ियां, छोटी सादरी, छोटी सादरी, प्रतापगढ़। जाखम नदी का उद्गम। अब जाखम नदी जो है, इस जाखम नदी पे जाखम बांध है, और ये जाखम बांध है जाखमिया गांव प्रतापगढ़ में, जाखमिया गांव प्रतापगढ़ में है। और इसकी विशेषता है, यह है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। ऊंचाई है इसकी 81 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। आगे बढ़ते हैं। तीसरी है चाप, जिसका उद्गम होता है कालिंजरा की पहाड़ियां, बांसवाड़ा,
और बांसवाड़ा में ही ये किस में मिल जाती है, माही में मिल जाती है। एराव, एराव प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और बांसवाड़ा में माही में मिल जाती है। इसके अलावा मोरैन, मोरैन डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है और डूंगरपुर में ही किस में मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। अनास, अनास आम्बेर एमपी से निकलती है और बांसवाड़ा में आके किस में मिल जाती है, बांसवाड़ा में मिल जाती है, माही में। और अनास की ही सहायक है हरन। ये तो हुई इसकी सहायक नदियां, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको एक ट्रिक लिखा रहा हूं, वो ट्रिक भी आप लिख लें। सहायक नदियों की ट्रिक, ए सोम, आजा, चाय है। इसमें लगभग सभी नदियां आ गई है। ए का मतलब है एराव, सोम का मतलब है सोम, आ का मतलब है अनास, जा का मतलब है जाखम, चा का मतलब है चाप, ई का मतलब है इरू, है का मतलब हरन। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, सहायक नदियों का ये स्क्रीनशॉट है। और अगली नदी अपन पढ़ेंगे